मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छा शांत वीडियो की बात करेंगे। वीडियो पे चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल और सटीक विषय है। बारीकियों से समझेंगे तभी समझ में आपके आएगा। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ आज जो विषय हमने लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है। वो विषय है आज कुंडली में पंचग्रही योग। अब ये पंचग्रही योग क्या है? जब जन्मांक चक्र में या कुंडली में लग्न कुंडली को उठाइए या नवमांश को उठाइए और उसमें देखिए किसी एक ही भाव में कहीं भी हो भाव, किसी एक ही भाव में 5 ग्रह बैठ जाए, किसी एक ही भाव में 5 ग्रह बैठ जाए तो उनका फल क्या होगा और उनका अफल क्या होगा, अर्थात हानि क्या होगा, लाभ क्या होगा, शुभ क्या होगा, अशुभ क्या होगा, खराब क्या होगा, निम्न क्या होगा, उच्चतम क्या होगा, इन सब विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। मित्रों, महत्वपूर्ण है तो बिना स्किप करके आप देखेंगे तभी समझ में वीडियो आपके आएगा। ज्योतिष जानने के लिए हमें समय, टाइम, ध्यान, बुद्धि सब एक केंद्र में रखना पड़ता है, तभी ज्योतिष आता है। मित्रों, तो ये रहा मेरा विषय, जो कुंडली में पंचग्रही योग का फल। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे आप, जब सूर्य, गुरु, चंद्र, मंगल, राहु या केतु, राहु केतु में से कोई एक, यानी कि 1 2 3 4 5 राहु समेत या फिर केतु समेत 5 ग्रह, ऐसी स्थिति में जब ग्रह कोई बैठे हों, ठीक है, ऐसी स्थिति में कोई ग्रह बैठे हों, केवल तुम्हें यह ध्यान देना है कि बुध ग्रह शामिल ना हो, बुध ग्रह शामिल इन भावों में ना हो। ठीक है, राहु केतु में से कोई एक ग्रह शामिल हो परंतु बुध ग्रह शामिल ना हो। ऐसे 5 ग्रह अगर बैठे हैं आपके, तो कहते हैं सबसे उत्तम 5 ग्रह योग कारक तब होते हैं मित्रों, जब बुध ग्रह शामिल ना हो। तब उनका फल जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, सर्वोत्तम होगा। अगर आपके कुंडली में कहीं विराजमान है पंचग्रही योग, तो उनमें देखना, आप विचार करना कि कहीं बुध तो शामिल नहीं है। ठीक है, और राहु केतु में से एक अगर कोई शामिल तो नहीं है, क्योंकि राहु केतु दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के आमने 180 अंश डिग्री पे हमेशा रहते हैं ये। तो चाहे राहु हो चाहे केतु हो, तो अगर राहु केतु से कोई संबंध से 5 ग्रह योग बनता है तो वो कहते हैं सबसे उत्तम ग्रह योग माना जाता है। और साथ में अगर बुध आ जाए तो कहते हैं वो सबसे खराब माना जाता है। तो आज हम दोनों योगों के ऊपर विशेष से चर्चा करेंगे। तो यहां देखेंगे सबसे उत्तम 5 ग्रह योग कारक तब होते हैं जब बुध ग्रह शामिल ना हो, यानी उस योग में बुध ग्रह भाग न ले। तब उनका जो फल होगा वो क्या होगा? जातक जातिका जिसके कुंडली में बन रहा है, भाग्य का वो धनी होगा, भाग्य का धनी होगा, अच्छा भाग्य रहेगा, उत्तम भाग्य रहेगा, लक अच्छा साथ देगा। अधिकारी जो पद होता है ना, आधिकारिक पद, जीवन में कोई ना कोई दे के उसको रहते हैं, ऐसे योग अधिकारी कोई ना कोई जरूर बनता है। वो अधिकारी का यहाँ तात्पर्य मेरा ये नहीं कोई सरकारी नौकरी अधिकारी हो जाए, लेकिन आधिकारिक का अर्थ होता है उसके हाथ में बहुत सारे अधिकार होते हैं। यहाँ अधिकारी का अर्थ ये होता है, अधिकार का प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है ना, संतान वाला होता है, यानी संतान उसके रहेंगी, 2 4 5 संतानें रहेंगी, अच्छी संतानें रहेंगी। सुखी गृहस्थ जीवन वाला होता है, सुखी गृहस्थी जीवन होता है उनका। ठीक है, सुखी गृहस्थी जीवन इनका होता है, वैवाहिक जीवन आप कह लें, गृहस्थी जीवन कह लें, संतान भी होगा। ठीक है ना, ऐसे जातक की आयु भी लंबी होती है, ऐसे जातक की जो मित्रों आयु भी लंबी होती है। और बुद्धि विचार वाला होगा, बुद्धि विचार वाला होगा। अब यहां दूसरे कॉलम पे आप देखेंगे, अब हमने क्या कहा कि पंचग्रही योग अच्छा और बुरा दोनों का सवाल कर रहे हैं। फिर साथ साथ में और भी ग्रह बताऊंगा, क्योंकि आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई हमने शुक्र को शामिल नहीं किया, हमने शनि को शामिल नहीं किया, तो उनका भी साथ में फल बताऊंगा। लेकिन हमने क्या है कि अच्छे और बुरे का केवल आकलन किया है। तो दूसरे वाले, ये तो रहा अच्छा वाला। अब ये बुरा वाला क्या है? चंद्र, गुरु, बुध, मंगल, राहु और केतु। चंद्र, गुरु, बुध, मंगल, 4 तो ये हो गए। अब राहु केतु में से भी एक आ जाए, साथ में बुध ही है, तब क्या होगा? जब बुध ग्रह भाग लेता है तब वो पंचग्रही हानिकारक होता है, तब वो पंचग्रही योग जो होगा वो हानिकारक होगा। कैसा हानिकारक होगा? यहां देखेंगे,
जातक डरपोक प्रवृत्ति का होगा, कमजोर होगा, लालची प्रवृत्ति का होगा, अय्यास प्रवृत्ति का होगा, धोखेबाज होगा, रोगी होगा, श्रापित होगा, दरिद्र हो सकता है, लड़ाकू हो सकता है, नशेड़ी हो सकता है आदि होता है। कितना बदलाव आ गया, अंतर आ गया। एक बुद्ध ही पार्टी चेंज करने से दोनों भाव में अंतर आ गया। यानी एक ये पंचग्रही योग जो बना के हमने दिखाया और जो ये पंचग्रही योग बना के दिखाया, केवल बुद्ध के कारण कितना अंतर आ गया। अब मैं बात करता हूं कौन से ग्रह से पंचयोग बनने से क्या फल होता है और किस सेक्टर में उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो मित्रों ये बात ध्यान रखिए, शुक्र गुरु दो क्षेत्र कारक ग्रह माने जाते हैं, दो पार्टी है, ध्यान से सुनना, शुक्र गुरु दो पार्टी है। अब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा दो ऐसे शिष्य हैं कि अच्छी शिक्षा कहीं भी मिलेगी ये ग्रहण करते हैं, तो ये अच्छी शिक्षा जहां मिलेगी वहां पर जाएंगे। अगर शुक्र अच्छी शिक्षा दे रहा है तो सूर्य चंद्र ग्रहण कर लेंगे, यानी मौका प्रस्त ग्रह सूर्य चंद्र माने जाते हैं, ग्रहण करेंगे। यानी कई बार नैसर्गिकता तौर पे अगर देखा जाए तो शुक्र के साथ इनकी युति अच्छी हो जाती है कैसे भी स्थिति में। लेकिन दो ग्रह मंगल और शनि, मंगल और शनि दो ग्रह ऐसे हैं कि इन्होंने पकड़ रखा है, किसको? शनि ने शुक्र को पकड़ रखा है और मंगल ने गुरु को पकड़ रखा है। तो जहां गुरु होगा वहां मंगल ज्यादा लाभकारी होगा, 100% लाभकारी होगा, और जहां शुक्र होगा वहां पर शनि 100% लाभकारी होगा। इन पंचग्रही योग की जब मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। सूर्य चंद्रमा की भूमिका इतनी रहती है कि सूर्य चंद्रमा अगर दोनों एक ही, यानी पंचग्रह में सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ भाग लेंगे तब उसका फल मंदा हो सकता है। यानी कि जो 100% देने वाला फल होगा वो क्या होगा, 30%, 40%, 20% कम देगा, क्योंकि ये क्या है, अमावस्या योग भी साथ साथ में बन जाएगा मित्रों। तो ज्यादा उत्तम है कि सूर्य एकलौता हो या चंद्रमा एकलौता इसमें भाग ले। अगर सूर्य भाग ले रहा है और साथ में शनि भी भाग ले रहा है तो भी उसका फल मंदा होगा, बुरा नहीं होगा लेकिन मंदा होगा। ठीक है, तो चंद्रमा जब भाग ले तो शनि भाग ले तो फल उत्तम, सूर्य भाग ले और उसमें शुक्र भाग ले तो फल उत्तम। तो ऐसी स्थितियों में हमें फल को कम बेसी आकलन करना चाहिए। पंचग्रही वही माना गया है, अच्छे बुरे की यहां पर परिकल्पना हमने की, आकलन किया, गुणा गणित किया कि अच्छा योग कब होगा, बुरा कब होगा। कम और ज्यादा ये ग्रह पर डिपेंड करेंगे, लेकिन बुरा और अच्छा ये दो ही चीज पर निर्भर करते हैं। राहु केतु अगर भाग ले रहे हैं, राहु केतु में से कोई एक ग्रह अगर भाग ले रहा है पंचग्रही योग में तो क्या होगा, वो फल उत्तम बनाएंगे उसका। लेकिन अगर बुध भाग ले रहा है पंचग्रही योग में तो वो फल को क्या करेगा, खराब करने का काम करेगा मित्रों। तो ये रहा पंचग्रही योग का संपूर्ण विश्लेषण। अब मैं आपको उपाय की बात बता देता हूं। जिनके कुंडली में खराब पंचग्रही योग बन रहा है उनके लिए उपाय क्या है मित्रों? उपाय यह है कि महामृत्युंजय का जप करवा दे, रुद्राभिषेक करवा दे, नाग गायत्री का जप करवा दे, क्योंकि ये काल सर्प योग के अकॉर्डिंग ही फल देने का काम करता है। अगर शनि भाग नहीं ले रहा है, मंगल ले रहा, और ये जो पंचग्रही योग बन रहा है ये लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में बन रहा है, तब ये घोर मांगली योग भी तैयार कर देता है। तो भी वही उपाय होगा, महामृत्युंजय का जप आप करवाएं, कम से कम 31,000 की संख्या में जप करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, साथ में दशांश होम यानी पूर्णाहुति लगवाएं। ये पंचग्रही योग जो खराब स्थिति वाला है वो एकदम सही हो जाएगा, सुधर जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा मित्रों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आपको पूरी तरह आएगा मित्रों। जय सिया राम।